सिंधुदुर्ग मराठी। सिंधुदुर्ग दो संस्कृत या हिंदी शब्दों सिंधु यानी समुद्र और दुर्ग यानी किला से मिलकर बना है और जिसका अर्थ समुद्र का किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सन 1664 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर निर्मित एक नौसैनिक महत्व के किले का नाम है। यह मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। भारत सरकार ने इस किले को दिनांक 21 जून छुट्टी 2010 के दिन महाराष्ट्र का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। महत्व शिवाजी महाराज के सैनिक दल में इस किले को बहुत महत्व प्राप्त था। किले के क्षेत्र कुर्ते बंदरगाह पर 48 एकड़ पर फैला है। तटबंदी की लंबाई साधारणतः 3 किलोमीटर है। बुरुज की संख्या 52 होकर 45 पथरीले जिने हैं। इस किले पर शिवाजी महाराज के काल के मीठे पानी के पथरीले कुएं हैं। उनके नाम दूध कुआं और शक्कर कुआं, दही कुआं ऐसे है। इस किले की तटबंदी की दीवार में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस काल में 30 से 40 शौचालय की निर्मित की है। इन किलों में शिवाजी महाराज का शंकर के रूप का एक मंदिर है। यह मंदिर छोटी 1695 में शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम महाराज इन्होंने बनाया था। इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमारी दल का आद्य स्थान मालवण यहाँ का जंजीरा मतलब ये सिंधुदुर्ग किला है। महाराज के पास 362 किले थे। इन सब किलों के पूर्व में विजापुर, दक्षिण हुगली, पश्चिम अरबी समुद्र और उत्तर खानदेश वरहाद इन देशों तक का विस्तार है। भूईकोट और पहाड़ी किले के बराबरी में सागरी मार्ग पर शत्रु की सवारी के लिए जलदुर्ग की निर्मित महत्वपूर्ण है। ये पहचान कर शिवाजी महाराज ने सागरी किले निर्माण किए। अच्छे, मजबूत और सुरक्षित स्थलों को खोजकर समुद्र किनारों का निरीक्षण किया। छोटी 1664 साल में मालवण के पास कुर्ते नाम का काला कभिन्न चट्टान वाला बंदरगाह किलों के लिए चुना। महाराज के हस्ते किले के तटों की नींव डाली गई है। आज मोरियाचा दग इस नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। एक पत्थर पर गणेश मूर्ति, एक सूर्याकृति और दूसरी ओर चंद्राकार कर महाराज ने पूजा की। ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने के लिए 1 करोड़ खून खर्च करने पड़े। ये सब खड़ा करने के लिए 3 वर्ष का कालावधि लगा। जिन 4 कोली लोगों ने सिंधुदुर्ग बनाने के लिए योग्य जगह ढूंढी उन्हें गांव के गांव इनाम में दिए गए। ऐतिहासिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिंधुदुर्ग ये किला जिन कुर्ते खडक पर 3 सदी से खड़ा है वह शुद्ध खडक मालवण से लगभग आधा मील समुद्र में है। इस खडक पर समुद्र मार्ग से व्याप्त क्षेत्र लगभग 48 एकड़ है। उसका तट 2 मील इतना है। तट की ऊंचाई 30 फुट और चौड़ाई 12 फुट है। तट पर जगह जगह मजबूत ऐसे कुल मिलाकर 22 बुर्ज है। बुर्ज के आसपास धारदार खडक है। पश्चिम की ओर और दक्षिणी की ओर अथान सागर फैला है। पश्चिमी दिशा में और दक्षिण की ओर तट के तल पर 500 अखंडी शीशे डाले गए। इस तट को बनाने में 80,000 ऊन खर्च हुए। शिवकालीन चित्रगुप्त ने लिखी बखर में इस बाबत इस प्रकार मायने का उल्लेख किया है। 84 बंदरा था जंजिरा 18 टोपी कराचे उरा व शिवलिंग का अजिन के जागा निर्माण केला। सिंधुदुर्ग जंजिरा जगी अस्मान तारा जैसे मंदिराचे मंडन श्री तुलसी वृंदावन राज्याचा भूषण अलंकार 14 महारत्नापैकी 15वे रत्न महाराजांस प्राप्त बनावट और दर्शनीय स्थान सिंधुदुर्ग का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। इस जगह प्रवेश द्वार है ये समझ में नहीं आता है। पानी से मनुष्य तट पर उतरा की उत्तराभिमुख एक खिंड दिखाई देती है। इस खिंड से अंदर जाने पर दुर्गा का दरवाजा लगता है। ये दरवाजा मजबूत उम्बर के फलों से किया गया है। उम्बर की लकड़ी दीर्घकाल टिकती है। उसे साग लकड़ी से मिलाकर बनाया है। अंदर जाने पर हनुमान जी का छोटा मंदिर है। वहीं से बुर्ज पर जाने के लिए मार्ग है। बुर्ज में जाने पर आजू बाजू का 15 मील का प्रदेश सहज दिखाई देता है। पश्चिमी ओर जरीमरी का मंदिर लगता है। आज भी लोग वहां बस्ती करके रहते हैं। श्री शिवराजेश्वर का देवालय और मंडप में महाराज की अन्यत्र कोई भी किले पर न दिखाई देने वाली बैठी प्रतिमा सिर्फ यहीं पर दिखाई देती है। सिंधुदुर्ग किले की प्रमुख विशेषता मतलब इस किले में आज भी हर 12 वर्षाए बाद रामेश्वर की पालकी शिवराजेश्वर यहाँ आती है। अंग्रेजाई ने किला अपने अधिकार में लेने के बाद कुछ प्रमाण में वह उद्ध्वस्त कर डाला। किला बनाने के लिए उपयोग में आया चूना आज भी दिखाई देता है। मराठों का भगवा ध्वज और उनका ध्वज स्तंभ 228 फुट ऊंचा था। इसलिए समुद्र से वह ध्वज सहज रूप से दृष्टिगत होता था।
ध्वज को देखकर मच्छीमार खड़क से दूर रहते थे। ये भगवा ध्वज छोटी स 1812 तक फडक रहा था।